बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न दिया हुआ है, मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन में क्या आता है? जैसे कि ट, ठ, ड, ढ। यहाँ पर इनको वर्णों को सभी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कंठ में क्या आता है? क, ख, ग, घ। ये लाइनें कंठ में आती हैं। और च, छ, ज, झ, ये क्या आती है? ये तालव्य में आती है। और मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ आते हैं। समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे पूरी समुदाय का बोध होता है। जैसे कि कक्षा। कक्षा से हमें पूरे समुदाय का बोध होता है, पूरी कक्षा के बारे में पता चलता है। इसलिए कक्षा को समूहवाचक संज्ञा में रखा गया है। परिमाणवाचक विशेषण है, इसमें 5 किलो। आलस्य शब्द का विशेषण है। आलस्य शब्द से विशेषण क्या बनता है? आलसी। सर्वनाम के कितने प्रकार बताए गए? सर्वनाम के 6 प्रकार बताए गए हैं। बाल शब्द का स्त्रीलिंग है। बाल शब्द से का स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं, जिससे बनता है बाला। कवित्री का पुल्लिंग है। इसका पुल्लिंग कवि है। साधु का स्त्रीलिंग है। साधु से साध्वी बनता है। परिश्रमी शब्द का विशेषण है। परिश्रमी, इससे हमें इसके गुण का बोध होता है, अर्थात इसको हम गुणवाचक विशेषण में रखेंगे। मानव शब्द के भाववाचक संज्ञा है। मानव से भाववाचक, हम इसको मानव को भाववाचक बनाने के लिए मानवता बनाएंगे, क्योंकि मानवता में हमें भाव प्रकट होता है। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? उसे हम स्वर कहते हैं, अर्थात यह इनको किसी की सहायता से नहीं बोली जा सकती, ये स्वतंत्र होती हैं और व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी में वचन होते हैं। हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अर्थात इन शब्दों को हम कितना ही हेर फेर कर लें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जातिवाचक संज्ञा है। इसमें हम पुस्तक ले सकते हैं, क्योंकि इससे सभी पुस्तकों का पता चलता है। वह स्वतः ही जान जाएगा में, वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। तालव्य में हमने ऊपर देखा था, तालव्य में च, छ, ज, झ आते हैं। शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि कोई शब्द एक वचन है तो उसे हम ले सकते हैं, जैसे कि बहु एक वचन है। इसको बहुवचन बनाने के लिए इसको बहुवचन कह सकते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक में सर्वनाम में कौन, किसे, कब, ये शब्द आते हैं। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध हो, जैसे कि दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को कहते हैं। इसको हम पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। एक पद, वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद या वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अवयव को समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। अर्थात यह दूसरा वाला पहले पर निर्भर होता है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियों को हम अनुस्वार कह सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण व दोष। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। इसमें पतलून की विशेषता बताई गई है, तो क्या है? काली। यह पतलून कैसी है? काली है, इसलिए विशेषण शब्द यहाँ पर काली आएगा। पुस्तक का विशेषण बनेगा। पुस्तक शब्द से हम विशेषण बनाने के लिए उसको पुस्तकीय कहेंगे।
यह नई साड़ी है। वाक्य में नई है, नई साड़ी है, तो यह नई शब्द विशेषण आएगा, मतलब साड़ी कैसी है, नई है। श्याम धीरे धीरे चलता है। वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, यहाँ पर धीरे धीरे क्रिया विशेषण में आएगा, क्योंकि इसमें क्रिया हो रही है। बच्चे बहुत सी गलतियाँ मात्राओं के प्रयोग में करते हैं। इस वाक्यांक में रेखांकित अंश हैं, बहुत सी। इसमें कुछ निश्चित नहीं दे रखा है कि कितनी गलतियाँ करते हैं, इसलिए अर्थात इसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। गुणवाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, ये सभी किसके भेद हैं? ये सब विशेषण के भेद होते हैं। कबीर कल सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। इसमें सुंदर क्या है? तो इसमें सुंदर विशेषण है। पशुता शब्द उदाहरण है। पशुता यह हमें भाव का प्रकट करता है, अर्थात भाववाचक संज्ञा है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद बताए गए थे? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। घ का उच्चारण किस वर्ण में आता है? तो हमने पढ़ा था कि क, ख, ग, घ को कंठ में रखा जाता है। छ वर्ण किसके योग से बना होता है? तो छ वर्ण क और स के योग से बना होता है। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाले शब्द हैं, जैसे कि वक्त। हिंदी शब्दकोश में अम किस वर्ण से पहले आता है? आहा से पहले आता है। ज्ञ वर्णमाला में माना जाता है, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यह 2 वर्ण से मिलकर बना होता है। कवि शब्द में संज्ञा है। कवि, इससे पूरी जाति का बोध होता है, मतलब पूरी जितने भी कवि हैं उनकी पूरी जाति का बोध होता है, अर्थात इसको जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। पीना क्रिया है। पीना यह सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कोई कार्य हो रहा है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। संतान आएगा, फिर सकल आएगा, फिर सक्षम आएगा, फिर सचल आएगा। पापी में कौन सा विशेषण? तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी के गुण दोष का पता लगाना ही विशेषण है, तो मतलब इसमें पापी यह गुणवाचक विशेषण है। वर्णों के किस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे कहा जाता है? उसे हम शब्द कह सकते हैं। मतलब वर्ण से कोई शब्द, वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं, जैसे कि क, ख, ग, इससे मिलकर हम क और ल को लिखते हैं तो कल बनता है, यह एक शब्द में आता है। वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसमें परिमाण का बोध होता है। कलरव शब्द है, अमात्रिक है, क्योंकि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? इससे हमें भाव का प्रकट होता है, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है, इससे पांडित्य भाववाचक बनेगा। हंसना कैसी क्रिया है? तो हंसना एक अकर्मक क्रिया है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। क्रियाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, सकर्मक व अकर्मक। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, यह सहायक क्रिया होती है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो इससे जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। थ किस वर्ग का व्यंजन है? थ दंत में आता है। त, थ, द ये दंत में आते हैं। जहाँ जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, यह शब्द युग्म में आते हैं। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से है, इसमें क्रिया भी हो रही है, क्यों इसलिए इसे क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? मतलब यह छत से, इसमें अलग होने का भाव होता है, तो अपादान कारक आता है। वह छत से कूद पड़ी अपादान कारक के अंतर्गत आता है। पानी शब्द का लिंग है,
पानी शब्द लिंग कौन सा है? यह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया वाक्य में कारक है। तो लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो कर्म कारक आएगा इसमें कर्ता ने कर्म को मतलब डाकुओं को भगाया, इसलिए इसमें कर्म कारक आएगा। लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में है, मतलब इसमें अलग होने का बोध हो रहा है, तो कर्ता ने कर्म को करण से आपादान के लिए, तो इसमें आपादान कारक आएगा। संपादान के लिए और आपादान से अलग होने में, तो मतलब आपादान कारक आएगा। पुस्तक शब्द में लिंग है स्त्रीलिंग। छात्र का बहुवचन है छात्रों। हरिण का स्त्रीलिंग है हरिणी। हिंदी के शब्दकोश का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर होता है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद बताए गए हैं। पंडित दूध पीता है में कारक है, कर्ता व कर्म दोनों कारक आएंगे इसमें। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? मतलब इसमें भी अलग होने का भाव होता है, तो आपादान कारक। वीर का स्त्रीलिंग बनेगा वीरांगना। को से किस कारक का चिन्ह का बोध होता है? तो कर्ता ने कर्म को मतलब कर्म कारक का होता है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है दात्री। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें संबोधन कारक आएगा। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे हस्ताक्षर। कुछ वर्ण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, ये शब्द। कर्म कारक का चिन्ह है कर्ता ने कर्म को, इसलिए को आएगा। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद, इसमें हम ले सकते हैं कि प और फिर य, फिर बड़ा आ, फिर स, फिर अ। इस प्रकार हम वर्ण विच्छेद करते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण वाला वाक्य है, जैसे कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, इसमें संयुक्त क्रिया हो रही है। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है में क्रिया है, प्रेरणार्थक होते। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है संबंधबोधक अवयव है। को और के लिए किस कारक के चिन्ह का प्रयोग होता है? संपादान कारक का। आह आप आ गए में आह है, यह एक अवयव है। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द है, यह महात्मा गांधी जी की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें विशेषण आएगा। हवा धीरे धीरे बह रही है, इस वाक्य में विशेषण है, क्रिया विशेषण है। मेरी गाय काली है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, मतलब इसमें काली रेखांकित होगा, तो इसलिए इसे विशेषण बोलते हैं। त्र की ध्वनि है त, री और अ। भाषा व लिपि के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि है, कौन सी लिपि में है? देवनागरी। फारसी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं की ओर। पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस शब्द रूप में हुआ है? मौखिक। भाषा के लिखने का ढंग है लिपि के अनुसार। भाषा साधन है अभिव्यक्त का। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग है 2। भाषा का प्राथमिक रूप है मौखिक, पहले बोलकर भाषा प्रकट की जाती है फिर लिखकर। देवनागरी लिपि का विकास हुआ था ब्राह्मी में। इस प्रकार बच्चों हमने इतने क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आगे के क्वेश्चन और देखना हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें कि हमें देखना है। धन्यवाद।